हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था मनी का इंटायर क्वेश्चन, आपको समझ आ गया होगा। तो आज हम लेकर के आए आपके पैटर्न है बच्चों, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी हैं पैटर्न का, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बिगिनिंग चीज़ें देखने को मिलता है, इनिशियल चीज़ देखने को मिलता है, देखना है और पैटर्न को फॉलो करके ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इससे टैली कर सकता है, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं चैप्टर 12 में पैटर्न है, तो पैटर्न में भी वही हमने आपको बना रखा है बच्चों, जैसे इससे पहले के सैम्पल पेपर में नहीं करवाया था, सेम वही पैटर्न, लेवल थोड़ी सी क्वेश्चंस के अलग है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं ए और बी और सी, तो क्या आप देख रहे हैं इस सीरीज को देखना है, पहले का ही लास्ट जो होता है वहां से फिर रिपीट होता है, फिर यहाँ पे लास्ट रिपीट हो रहा है, डी हो रहा है, यहाँ पे आपको पता है कि क्या होगा। तो इस तीनों में से कोई एक है, तो इसके कौन से हैं वो आपको कमेंट करके बताना। अगर आपको पता है तो, नहीं है तो कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा। या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, क्लास 4th के मैथ पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे इंटायर वीडियोस बने हैं, आप वहाँ देख के कि आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सेकंड में देखिए बच्चों, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2 दे रखा है, 2, 4, 6, 8, यहाँ पे क्या होगा समझ में आ रहा होगा। इस तीनों में से कोई एक है बच्चों करेक्ट, तो उसको आपको करेक्ट आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 3 है, 13 है, 23 है, 33 है, 43 है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों में से कोई एक है, तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है पैटर्न को और फिर उनके अकॉर्डिंग आपको टिक करना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं, कह रहे हैं PQ दे रखा है, RS है और TU है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा बच्चों, VW होगा, WX होगा या नन होगा, क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में कह रहे हैं A है बच्चों, 1 है और B है, C है, 2 है, D है, E है, 3 है, F है, तो यहाँ पे क्या आएगा, समझ रहे हो बातों को अच्छे से, वेरी गुड। तो इस तीनों में से कोई एक होगा, आप यहाँ पे करेक्ट आंसर दे दोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ABC, ओके, CDE और EFG, राइट, EFG यानी ABC है बच्चों, DEF है, राइट, CDE है एंड EFG होना चाहिए बच्चों, ये G ही है, कई बच्चों को H लग रहा होगा, है ना, ये G है बच्चों, तो यहाँ पे GHI है या GAB है या GFE होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा बच्चों। ये G है बच्चों, थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो रखा है ना, तो इस वजह से थोड़ी सी हो रही होगी कर्सिव में, तो आप यहाँ पे इसको G समझिएगा, क्लियर, ठीक है। तो आई होप आपको 1 to 6 क्वेश्चन समझ आ गया, पैटर्न आपने देख लिया, पैटर्न को समझ लिया, पैटर्न को समझ के क्वेश्चन को अच्छे से आप चाहो तो अपनी नोटबुक में लिख लो और फिर उनको प्रैक्टिस करो, और इनको 1-2 बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है आपको, कंप्लीट द पैटर्न, पैटर्न को कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पे कह रहा है 116 है, यहाँ पे 126 है, यहाँ पे 13, तो आप इसमें क्या देख पा रहे होंगे कि ये जो बच्चों 10 प्लेसेस है ना, ये सिर्फ चेंज कर रहा है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, तो 5, 6, 7 आ जाएगा। ऐसे पैटर्न को समझना है, समझ रहे हो ना बात को, पैटर्न को कैसे समझा जाता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो बच्चों कह रहे हैं IJK है, KLK है बच्चों, ये दोनों I ही है बच्चों, यहाँ पे देखो दोनों यानी इनिशियल लास्ट में सेम है, बीच में डिफरेंट हो रहा है, सेम है, बीच में डिफरेंट, सेम है, बीच में डिफरेंट, सेम है, बीच में डिफरेंट, तो यहाँ पे आपको उसी हिसाब से फिल आउट करना है, क्लियर। चलिए अब समझ आ गया ना, पैटर्न अच्छे से समझ लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। क्या है सर, लेट्स सी, लुक एट द पैटर्न एंड कंप्लीट द नंबर टावर्स, है ना, ये नंबर टावर्स है, इसको भरना है। तो देखो कैसे आप भरेंगे इन क्वेश्चनों को, अच्छे से ध्यान दीजिए। देखो इस दोनों को जब ऐड किया ना तो ये रिजल्ट आया, ठीक है, इस दोनों को जब ऐड किया तो ये रिजल्ट आया, और जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें रिजल्ट आएगा, और जब इस दोनों को ऐड करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, समझ आया। अगेन आई रिपीट इट, इस और ये दोनों डिजिट को ऐड किए तो ये आया, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये डिजिट आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये डिजिट आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। टावर में जो नंबर खाली है आप इसको भर लेंगे, इसको भर लेंगे।
अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए लग रहा है क्या, देखो बच्चों इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और 8 को इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, राइट। अब आप सोच रहे हो कि सर इसको ऐड करेंगे तो ये तो आ नहीं रहा है, तो 9 को 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना, तो 9 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, 8 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, और 8 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आ जाएगा। समझ रहे बात को? तो आप इसको फिल कर लेंगे, इसको फिल कर लेंगे। अच्छे से पैटर्न समझ में आया? अच्छे से ये पैटर्न बच्चों आप किसी से पूछ भी सकते हो। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन में एक कोड दे रखा है, कोड के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है, ध्यान से समझिएगा। इफ़ ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है, समझ रहे हो? अल्फ़ाबेट में दे रखा है, तो A to जो Z होता है ना बच्चों, आपको पता होनी चाहिए A to Z क्या होता है। 26 लेटर होता है, तो A का 1 है तो B का 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे होगा। तो ये आपने समझ लिया, अगर A होता है तो 1 होगा, B होता है तो 2 होगा, मतलब उस डिजिट उस लेटर का जो कोड है उसके अकॉर्डिंग, उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग है। जैसे Z है तो Z 26 पे है तो यहाँ आ जाएगा, Y है तो 25 आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है। तो अब यहाँ पे कह रहा है आपको 9 है बच्चों, 12 है, 15 है, 22 है, 5 है। तो अब इनको आपको लिखना है। 9 को क्या लिखते हैं? जैसे देखो A B C D E F G H I, तो I 9 को क्या लिखेंगे बच्चों? I लिखेंगे इनका कोड। समझ रहे बात? उसी तरीके से 12 का कोड होगा, फिर 15 का कोड होगा, 22 का कोड होगा, 5 का कोड होगा। तो ये कोड आपको लिखना है। क्लियर? समझ आ गया क्या? अच्छे से समझ में आ गया या नहीं आया? क्लियर हो गया? गुड। उसी तरीके से बी पार्ट को भी करना है। चलिए अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में अब क्या है, यूजिंग द सेम कोड, माने ये जो कोड है बच्चों सेम कोड, अब इसको उल्टा अप्लाई करना है। अब यहाँ पे डिजिट दे रखा है, वाई का कोड क्या होगा, है ना। जैसे अभी मैंने आपको बताया वाई का क्या होगा, 25 होगा, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे। ओ का क्या होगा, आप यू का क्या होगा, आर का क्या होगा। ज़्यादा दिक्कत अगर होता है ना बच्चों तो A to Z आप लिख लीजिए, उसका नंबरिंग कर लीजिए, और फिर आसानी से ईजी से आप इस डिजिट के सामने वो वैल्यू रखते जाएंगे, आपका रिजल्ट आते जाएगा। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे योर को कैसे इस डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे, फेवरेट को कैसे इस डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे, फ्रूट को कैसे इस डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे, आसानी से आप लिख लेंगे बच्चों। फिर उसके बाद बिहार है, बिहार को कैसे लिखेंगे आप इस नंबर के फॉर्मेट में, हरियाणा को कैसे लिखेंगे नंबर का फॉर्मेट में। ऐसे कोई भी स्टेट का नेम या कोई भी डिजिट लिखना चाहे तो आप आसानी से इस कोड के हेल्प से लिख सकते हैं, राइट। तो इस चैप्टर में बच्चों इतने ही क्वेश्चंस थे, और क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं बनाया आपको। ओके, तो मिलेंगे नए चैप्टर के साथ बहुत जल्दी बच्चों, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।